हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। अभी एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। हालांकि आज आप लोग ना जो एडमिट कार्ड है वो फिर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज आपकी एग्ज़ाम डेट शीट फिर से अपडेट की गई है और आप लोगों के एडमिट कार्ड भी वापस से अपडेट किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों की आज की वीडियो के टॉपिक की कि एलएलबी, एलएलएम उसके साथ ही बीए एलएलबी में अब ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है। तो उसमें लास्ट सेमेस्टर में जो भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स थे उनके नंबर काफ़ी कम हो गए थे। उन्होंने लिखा बहुत था, ठीक है, कुछ के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, कुछ के नंबर बहुत कम आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा आने वाला रीज़न क्या रहा और बहुत कम आने वाला रीज़न क्या रहा, मैं उस पर आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही में आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर कैसे रिसीव कर सकते हैं उस पर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये पहले तो आप लोगों की कॉपी है, ये जो मंगाई गई है किसी स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, ये पूरी कॉपी आप लोगों की, और ये आप लोगों की आंसर शीट के मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, पहले सबसे जो मेन चीज़ है ना वो आप लोग यही याद रखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये जो है कॉपी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की है। ठीक है, जो फोर्थ सेम है और जो सिक्स सेम है उनका, मतलब जो सिक्स सेमेस्टर है उनके तो अभी 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। फोर्थ सेम के 13 क्वेश्चन आएंगे और जो अभी आप लोग का सेकंड सेम होगा उसके भी 13 क्वेश्चन आएंगे। तो इस सब सीरीज में लिखे हुए हैं। ठीक है, कॉपी जो चेक हो रही है ऑनलाइन वो सभी की हो रही है, चाहे वो सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो। ठीक, तो यहाँ पर जो आप लोगों के ये हैंड टू हैंड मार्क्स उन्हें फिल करने हैं ना, वो यहाँ पर सीरीज में लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप लोगों को यहीं पर है, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे की उल्टा सीधा कहीं लिख दिया कि आप मान लीजिए आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन आए हैं और आप लोगों को पहला क्वेश्चन आता है, फिर चौथा आता है, फिर सातवां आता है, फिर 10वां आता है और फिर 11वां भी आता है आपको। तो आपने क्या करा कि सारे जो क्वेश्चन थे ये वाले इकट्ठे करके आपने सीरीज से कर दिया कि पहला, फिर चौथा, फिर सातवां, फिर 11वां, फिर 10वां, ऐसे कर दिया आप लोगों ने। ये चीज़ ना थोड़ी अब गलत बैठ रही है। ठीक है, वो क्यों गलत बैठ रही है मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर दीजिए। सेकंड कम आता है या फिर नहीं आता है तो या तो उसे छोड़ दो, आप बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना ही है तो आप लोगों को फर्स्ट के बाद सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है, फिर फोर्थ लिखना है। आपको सारे सीरीज़ में लिखने हैं। ठीक है, सीरीज़ में ना लिखने का कारण जो मतलब स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि मतलब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें सारे आंसर ये वाले अच्छे आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, तो हम ये पहले लिख देंगे तो इससे हमारी कॉपी पे थोड़ा इंप्रेशन जम जाएगा, और जो लास्ट में जो हमसे थोड़े बहुत कम आते हैं और जो नहीं आते हैं वो थोड़ा बाद में चले जाएंगे, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉपी चेक करने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो थोड़ा ध्यान कम देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनके सामने ना सारे पेज खुल के जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का सिस्टम मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ यहाँ पर कि वो क्या है। अब ये एक कॉपी है, स्कैन होकर कॉपी गई है। ठीक है, काफ़ी ब्लर कॉपी है। ये जो कॉपी है यही कॉपी आपके जो टीचर्स होंगे उनके पास भी गई होगी, और जो ये स्टूडेंट्स है उसके पास भी ऐसी ब्लर कॉपी आई है एकदम। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस स्टूडेंट ने कहाँ से शुरू करा है, सीधे 6 क्वेश्चन से शुरू करा है। 6 के बाद यहाँ पर आप लोग देखो फिर वापस से यहाँ पर लिख दिया 6th। ठीक है, फिर यहाँ थर्ड कर दिया, मतलब उल्टा सीधा कुछ चलाया जा रहा है। ये इसने काफ़ी कुछ लिखा है। ये कॉपी जो है इसकी 2 कॉपी हैं हमारे पास। ये फर्स्ट कॉपी ये है, पूरी कॉपी लगभग इसने भरी हुई है ये। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो जो लास्ट में फिर दूसरी कॉपी जुड़ी हुई है, ये भी कॉपी काफ़ी भरी हुई है, काफ़ी खाली नहीं छोड़ी गई है। नंबर इसके अच्छे आ जाने चाहिए थे लेकिन फिर भी इसके नंबर कम आए हैं, काफ़ी कम नंबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नंबर कम आने का सबसे पहला कारण तो आप लोग ये देखो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी राइटिंग आप लोगों को खुद समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक तो वैसे ये ब्लर कॉपी स्कैन होकर वहाँ गई, ठीक, उसके बाद इसकी राइटिंग ख़राब, तो वैसे इसके नंबर ख़त्म हो गए। उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पर 6 से शुरू करा, फिर बाद में से फिर 6 लिख दिया, फिर थर्ड लिख दिया, उल्टे सीधे नंबरिंग के साथ सॉल्व कर दिए क्वेश्चन अगर फर्स्ट नहीं आता था तो फर्स्ट छोड़ना था, फिर सेकंड नहीं आता तो सेकंड भी छोड़ देता परमानेंटली, थर्ड आता था तो थर्ड पहले करता, फिर उसके बाद फिफ्थ नहीं आ रहा, सिक्स्थ नहीं आता है तो सिक्स कर देता। सीरीज में चलते तो थोड़ी कॉपी मतलब नंबर अच्छे से मिल सकते थे। एक और चीज़ यहाँ पर आप याद रखो कि अब जो है आप लोगों की जो कॉपी है ना उस पर नंबर नहीं लिखे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, ऑनलाइन कॉपी चेक हुई है। अब ऑनलाइन कॉपी चेक का सिस्टम ये है कि कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉपी चेक नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है बहस कर रहे थे इस बात पे कि ऑनलाइन कॉपी चेक नहीं हो रही है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, सब उसमें लिखा हुआ आता है, हम न्यूज़ क्लिप देते हैं ग्रुप में, वो भी पढ़ा करो। ठीक है, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कॉपी है वो कोई सॉफ्टवेयर चेक करेगा।
ठीक है। वो कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों की कॉपी चेक नहीं करेगा, एक टीचर ही कॉपी चेक करेगा, बस ये मार्क लगा हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये मार्क लगा रहा हूँ, वैसे ही वो भी बैठ के एक स्कैन कॉपी पे मार्क लगा रहा होगा, बस उसका काम इतना है। फिर लास्ट में क्या करेगा, वो यहाँ पर अपनी एक शीट भर देगा, इसको ऑनलाइन शीट भरी जाएगी और लिख देगा आपके नंबर इतने हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन सिस्टम में यही है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक नहीं हो रही है, कोई एआई सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा, कोई फालतू के कोई ड्रामे कुछ नहीं हो रहे हैं। बस जैसे मैंने ये मार्क लगाया आपकी कॉपी पर, ये आपकी कॉपी चेक हो गई, ठीक है। सारे इस पर लगा हुआ है यहाँ पर, सब पे जिन लोगों ने कॉपी मंगाई है ना, सब यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे हुए हैं। अब वो यहाँ पर निशान लगा रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया है और सीधे वहाँ जाकर वो सॉफ्टवेयर पर नंबर अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक। तो मेन बात करते हैं कि आपको अब आंसर लिखना कैसे है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों के सेक्शन डिवाइड हैं क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट और क्या बोलते हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। सिक्स सेमेस्टर में सेक्शन में डिवाइड नहीं है, तो सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर डालो अपना सेक्शन, खंड आ बा सा, जो भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसको। फिर यहाँ पर आप लोगों को डालना है आंसर, और उस आंसर के बराबर में ही आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो पहले। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो आप लोग को छोड़ना ही पड़ेगा वो, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में सॉल्व कर दो उसको आके, तो थोड़ा आप लोगों के कुछ नंबर मिल सकते हैं। लेकिन बीच में अगर आप लोगों ने ऐसे उल्टा सीधा काम करना शुरू करा कि नंबरिंग ख़राब कर दी, तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत आ जाएगी। आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है पहले, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है पहले, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दो। और साफ लिखो, बिल्कुल राइटिंग में कुछ नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लिखी हुई है चित मकोड़ा टाइप से, ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है। यहाँ पर आप लोगों की हेडिंग डालनी है, हेडिंग में आप लोगों को पैमाने से उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। पैमाने से यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है कि ये हेडिंग है। कोशिश करो कि हेडिंग आप लोगों की एक लाइन में ही आए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये वाली लाइन पूरी छोड़ देनी है जब आप लोग आंसर लिख रहे हो अपना। और एक सेकंड में छोटा दिखाता हूँ आपको यहाँ से। अब आप ये वाली लाइन आप लोगों को पूरी छोड़नी है, और ये वाली लाइन आप लोगों को यहाँ पर पूरी छोड़ देनी है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को लाइन कोई नहीं खींचनी है, यहाँ पर आप लोगों की लाइन ऑलरेडी खींच के दी हुई है, ठीक है। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों का कॉपी को सजाने का यही है। कुछ भी आप लोग मार्किंग यूज़ मत करो, कुछ भी मतलब उसको हाईलाइट मत करो, कुछ भी आप वाइटनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। मतलब क्या क्या लगाते हो आप लोग कि आपका आंसर हाईलाइट हो जाए, वो नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ ब्लैक पेन से आप लोग को इसको हाईलाइट कर देना है, हाईलाइट जो है आपकी हेडिंग है, फिर आपको आंसर लिख देना है, काम ख़त्म करना है आपको, ठीक है। हेडिंग आप लोगों की सही होनी चाहिए। अंदर हेडिंग के बाद जो आपकी बॉडी है उसमें आप लोग कुछ भी लिखते रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन साफ़ राइटिंग में लिखा हो तो आप लोगों के नंबर उसमें अच्छे से मिल जाएंगे, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब उन्होंने यहाँ पर लिख दिया, ब्लू पेन से आंसर लिखा, फिर ये वाली लाइन छोड़ दी, फिर उसके बाद यहाँ से लिखा, फिर ये वाली लाइन छोड़ दी। मतलब बच्चे जैसे करते थे ना वो नर्सरी में, LKG में, तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, ये भी नहीं करना है। इससे भी आप लोगों के नंबर अब कटेंगे और बहुत ज़्यादा कटेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जब आप लोग यहाँ पर आंसर ख़त्म कर रहे हैं अपना, जैसे कि मान लीजिए आपका ये आंसर यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन के लिए आप लोग अगला पेज पकड़ लो और अगले पेज पर आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर आप लोग सीधे लिखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1 जो भी है आप लोगों का, वो यहाँ पर आप लोग लिखो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। कंक्लूज़न आप लोगों को ज़रूर देना है जैसे इसने दिया हुआ है। और एक चीज़ आप लोग याद रखें, अगर आप लोगों की कॉपी हिंदी में लिखी जा रही है तो सारी चीज़ें आप लोग हिंदी में ही लिखो। अगर आप लोग की कॉपी इंग्लिश में लिखी जा रही है तो आप लोग सारे जो चीज़ें हैं, सारी हेडिंग्स हैं, सारे वर्ड्स हैं, सब कुछ जो आप लोग लिख रहे हो वो इंग्लिश में ही लिखो। मिक्स करोगे तो दिक्कत आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब मिक्स करने का मतलब ये है कि आजकल के टीचर आप लोगों को पता ही कि वो खुद ओवर स्मार्ट हैं, तो वो स्टूडेंट को भी ये समझते हैं कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है। अननेसेसरी लाइनें आप लोगों को नहीं छोड़नी है, जैसे यहाँ पर लाइन छोड़ दी ज़बरदस्ती। कंक्लूज़न थोड़ा ऊपर ले लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। अब मेन बात क्या है कि हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को या तो सेक्शन क्लियर लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी डेफिनेशन अगर आप लोगों को देनी है किसी भी क्वेश्चन के आंसर की, तो उसका सेक्शन होना चाहिए, उसकी पूरी डेफिनेशन होनी चाहिए। उसको आप लोग हाईलाइट कर लो, मतलब
पेन से कर दो हाईलाइट, जो ब्लू पेन है आप लोगों को, ठीक है, उसको सिंगल लाइन से हाईलाइट कर दो, या फिर उसको मतलब कॉमा में ले लो, इन्वर्टेड कॉमा में दोनों तरफ से, ठीक है। वैसे आप लोग कर सकते हो ताकि वो दिखाई दे कि आप लोगों ने सेक्शन यूज़ किया है और आप लोगों ने डेफिनेशन वहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है अगर किसी क्वेश्चन में डेफिनेशन मांगी जा रही है। उसके बाद आप लोगों को उसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है, उसको एलेबोरेट करना है। एलेबोरेट करने के बाद जहाँ पर उसका केस लॉज की ज़रूरत है वहाँ पर आप लोगों को केस लॉ भी ऐड करना है। कुछ पेपर ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को केस लॉ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कोई ना कोई केस रिलेटेड आप लोगों को मिल ही जाएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस आंसर से रिलेटेड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग दे दीजिए, अगर आप लोगों को वहाँ पर केस नहीं है तो कोई एक्सप्लेनेशन बना दीजिए या फिर कोई इलस्ट्रेशन बना दीजिए, ठीक है। तो ताकि उसको लगे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा आंसर उसको दिखाई दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी होंगी सारी बातें तो आप लोगों को समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने आपको विश्वास सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। बाकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।